नमस्ते सबको, हम यहाँ लाइव हैं मास्टर शेफ चैंपियनशिप में। मेरे पीछे खड़े हैं 3 सुपर कुलिनरी किंग्स। चलो आज उनके प्रदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। मास्टर शेफ यहाँ हैं। मास्टर शेफ पूर्वी समुद्र के मछली राजा, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं मास्टर शेफ। दक्षिणी स्टर फ्राई के राजा, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। उत्तरी ब्लेड वर्क के राजा, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं मास्टर शेफ। मास्टर शेफ, हमने सुना है कि आपके पाक कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप 10 साल से यह खिताब संभाले हुए हैं और कोई भी आपको हरा नहीं पाया। आज अगर आपको हमारे व्यंजनों में कोई भी कमी नहीं मिलती, एक भी खामी नहीं, तो तैयार रहिए पद छोड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक, शुरू करो। इसमें सिल्वर कार्प, ग्रीन, स्पॉटेड फिश और 9 अन्य प्रकार की मछलियां हैं। हर तरह की 9 सबसे ताज़ा पेट का मांस लिया जाता है और 3 दिन तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। ताज़ा, यह निश्चित रूप से ताजगी में सबसे ताज़ा है। खुशी हुई कि आप जानते हैं। कितना अफसोस, 0 अंक। क्या? क्यों? इस एक मछली वाले व्यंजन के लिए तुमने इतनी सारी मछलियां मार डाली। इसमें बदबू से भरा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है यह कूड़ा घर है? बदबू आ रही है। 0 अंक। तुम गोल्डन फ्राइड राइस, इसमें प्रीमियम अबालोन और बर्ड्स नेस्ट का इस्तेमाल है। रस निकालकर चावल पर डाला गया। क्या एक गोल्डन फ्राइड राइस है? लेकिन यह शर्म की बात है। 0 अंक। क्यों? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि इस फ्राइड राइस के लिए 1 दिन पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहिए? फ्राई किंग, यह क्या है? श्रेडेड 9 पोर्क इंटेस्टाइन्स। क्रिएटिव, लेकिन मुझे एक बात पूछने दो, तुम्हारी यह श्रेडिंग क्या यह जानबूझकर थी या एक दुर्घटना? जानबूझकर। मेरे 9 इंटेस्टाइन्स के इस कटोरे में सबसे उत्कृष्ट चाकू के काम का इस्तेमाल किया गया है, इसे बारीक पट्टियों में काटने के लिए। इससे आंतों को खाने वाले के तालू से पूरी तरह जुड़ने का मौका मिलता है। अधिकतम संपर्क के लिए स्वाद तालू पर बना रहता है। यह निर्दोष है, तुम इसमें एक भी खामी नहीं ढूंढ सकते। कोई आश्चर्य नहीं, जिस तरह से तुमने इसे काटा, तुमने इसे साफ भी नहीं धोया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम खाने वालों को सुअर का मल खिलाना चाहते हो? 0 पॉइंट्स। नहीं। शेफ गॉड मास्टर, आप बहुत प्रभावशाली थे। ध्यान खींचने वाले ढेर सारे जोकर बस दिखावा कर रहे हैं। उन्हें बस अपने हुनर दिखाना आता है, सामग्री का कोई सम्मान नहीं। यह वाकई निराशाजनक है। चलो चलते हैं। जी टांगलोंग, मैंने फैसला कर लिया है। मैं 3 साल के लिए अपना चाकू रख दूंगा, खाना पकाने के असली मतलब की तलाश में। यह होटल, मैं इसे तुम्हारी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। यह कैसे हो सकता है मास्टर? आप ही असली शेफ गॉड हैं। हम आ गए हैं मास्टर। यह कहाँ है? क्या हम गलत जगह आ गए? कोई गलती नहीं, हम पहुंच गए हैं येलो स्प्रिंग्स रोड। मास्टर, चूंकि आप थक गए हैं, अब आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हैं। अब से शेफ गॉड मैं बनूंगा। जियाओ दाबाओ, शाओ दाबाओ, मैंने तुम्हें दया करके उठाया था ताकि तुम दिन भर सोते रहो। पाक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए ना? पाक प्रतियोगिता बोरिंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाक प्रतियोगिता को नीचा दिखाने की? अगर तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे तो तुम्हें मिलेगा मौका मशहूर मास्टर शेफ से मिलने का। मास्टर शेफ? मैं ही तो मास्टर शेफ हूँ। मिस, तुम फिर से उस लड़के के साथ खेल रही हो। मैं समझ ही नहीं पाता, वह तो बस एक प्रीप कुक है और पूरा बेवकूफ। वह यंग मिस के इतने करीब कैसे है? क्या उसे पता नहीं कि यंग मिस सीनियर ब्रदर की क्रश है? ये मूर्ख दिन भर बस नानशिंग को ही देखता रहता है। मिस, तुम उस जैसे लूजर से बात क्यों कर रही हो? उस जैसा कोई पाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक नहीं है। मैं क्यों नहीं लायक? तुम मुझे मत जाने कहते हो तो मैं जरूर जाऊंगा। तुम एक बेघर भिखारी हो। अगर यंग मिस ने तुम पर दया न की होती तो तुम सब्जियां काटने लायक भी नहीं होते। अगर तुम सच में पाक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके तो मैं अब से अपना नाम उल्टा लिखूंगा। बुरा हो गया, असिस्टेंट वैंग अचानक चले गए हैं। हेड शेफ कह रहे हैं कि वे किचन से किसी को चुनेंगे पाक प्रतियोगिता में भेजने के लिए। क्या सच में? सच है। पाक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हमारे पास अभी भी कम है। एक प्रतियोगी, कौन आगे आएगा?
पापा कैसा रहेगा अगर दाबाओ को एक बार आजमाने दे? दाबाओ काम करता है तेज और अच्छा, मुझे यकीन है वह ठीक रहेगा। हेड शेफ, वो तो बस एक प्रीप कुक है, वो ये कभी नहीं कर सकता। बेवकूफ, ये तुम्हारा मामला नहीं है, बाहर निकलो। शिंग शिंग, वह मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। तुम बस करो। शाओ दाबाओ, टोफू का एक ब्लॉक काट कर दिखाओ। जाओ। दाबाओ, तुमने अभी तक क्यों नहीं काटा? टोफू काट रहा है और समय लगा रहा है, क्या मजाक है। हो गया। बुरा नहीं है, बदली तुम्हारी बारी। शेफ, ये कुकिंग कॉन्टेस्ट हमारे किंग यून रेस्टोरेंट की इज्जत का सवाल है। एक प्यारी सी लड़की को भेजना थोड़ा बचकाना लगता है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अब हम उसकी चिंता नहीं कर सकते। तुम लोग अपना सामान पैक करो, जाने के लिए तैयार हो जाओ। जी। और तुम अपना सामान पैक करो, छोटे दाबाओ को ले आओ। जी। दाबाओ, तो हम चलते हैं। मैं निकल रहा हूँ, गैस बंद करना मत भूलना। ठीक है। मेरी टोपी कहाँ है? अरे हाँ, उसने अभी क्या कहा? जो भी हो, चलो चलते हैं। रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। शेफ ने कहा है प्रतियोगिता से पहले हमें सामग्री तैयार करनी होगी। तुम्हें ये सारी सामग्री पहले काटनी होगी, फिर तुम जा सकते हो, समझे? ठीक है, मैं काटूंगा। तुम्हें लगता है तुम कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने लायक हो? बस सब्जियां काटते रहो। यह कैसी बदबू है? बहुत अजीब है। कुलिनरी गॉड गुरु, चूंकि तुम थक गए हो, तुम हमेशा के लिए आराम कर सकते हो। अब से मैं हूँ कुलिनरी गॉड। इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता और तुम किंग यून रेस्तरां पूरे 1 घंटे की देरी से आए हो। तुम मुझे जज को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। मास्टर लू, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो ठीक 10 बजे हैं, हम बिल्कुल समय पर हैं। समय पर? प्रतियोगिता 9 बजे थी। मैंने सबको पहले ही सूचित कर दिया था। क्या तुम्हें नोटिस नहीं मिला? प्रतियोगिता का समय हमें किसने सूचित किया? मुझे लगता है डिप्टी वांग ने किया था। डिप्टी वांग? याओ कुन? सीनियर, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता और आप लेट हो गए। अरे हाँ, चलो मैं आपका परिचय कराता हूँ। एक शेफ से जिसे मैंने अभी हायर किया है। शेफ वांग, अंदर आइए। तो ये सब आप लोगों की ही साजिश है। आप खुद नियम तोड़ रहे हैं, उसका मुझसे क्या लेना देना? मास्टर लू, नियमों के मुताबिक क्या हमें उनकी टीम को अयोग्य नहीं घोषित कर देना चाहिए? मास्टर लू, हमारे साथ धोखा हुआ है, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। शेफ जियांग, एक जज के तौर पर मुझे नियमों का पालन करना ही होगा। नियमों के अनुसार जब तक आप सारी सामग्री तैयार नहीं कर लेते 10 मिनट के अंदर, नहीं तो मुझे आपको अयोग्य घोषित करना होगा। क्या 10 मिनट? ये तो मौके पर सामग्री तैयार करने में कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। 10 मिनट नामुमकिन है। छोटा दबाव कहाँ है? क्या सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी? मास्टर, वो छोटा दाबाव फिर से लेट है, वो अभी तक नहीं आया। क्या छोटा दाबाव लेट है? मास्टर ने उस पर इतना भरोसा किया और उसने इस अहम मौके पर हमें निराश कर दिया। कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। समय खत्म। सीनियर, मेरे ख्याल से आपको बस अपने लोगों को लेकर चले जाना चाहिए। मशहूर किंग यून रेस्तरां लेट आने के कारण अयोग्य घोषित। ये खबर कल अखबार की सुर्खियां बटोरेगी। किंग यून रेस्तरां सबसे बेहतरीन रेस्तरां की प्रतिष्ठा धूल में मिलने वाली है। ऐसे में मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं घोषणा करूं किंग यून रेस्तरां की अयोग्यता की। रुकिए।
दाबाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पूरे 3 साल बेहोश रहा। जियांग नानशिंग का शुक्रिया जिसने मुझे बचाया। इस बार इसे मेरी तरफ से एहसान चुकाना समझो। छोटे दाबाओ, क्या उसे जेल में नहीं डाला गया था? दाबाओ, ये क्या है? शेफ, ये वो सामग्री है जो तुमने मुझसे तैयार करने को कही थी। हे भगवान, न सिर्फ ताजी सब्जियां हैं, बल्कि सबसे मुश्किल चीजें जैसे पसलियां, ट्रॉटर्स और समुद्री भोजन सब तैयार हैं। दाबाओ, तुम कमाल हो। छोटे दाबाओ, इतने कम समय में तुमने ये कैसे कर दिया? मैंने उन्हें फ्रिज में पाया, शायद बचा खुचा पहले का। समझ गया। लगता है स्वर्ग भी हमारे किंग्यून रेस्तरां पर मुस्कुरा रहा है। दाबाओ, इस बार सब तुम्हारी वजह से है। उस लड़के की किस्मत ही चमक गई। उसे अपना पल जीने दो। छिए, अगर उसने गड़बड़ न की होती तो क्या हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता? बासी चीजें प्रतियोगिता के लिए। सुन लो, अगर इस प्रतियोगिता में कुछ गड़बड़ हुई, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। ठीक है, कम से कम हमें प्रतियोगिता में जगह तो मिल गई। हम किसी तरह काम चला लेंगे। रुको जरा, ये कट के निशान, ताजगी का ये स्तर, ये साफ दिख रहा है कि अभी अभी तैयार किया गया है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। लू लाओ, सारी सामग्री तैयार है। अब हम शुरू कर सकते हैं, है ना? ठीक है, चूंकि सारी सामग्री तैयार है, मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि किंग्यून रेस्तरां प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। रुको, मैं आपत्ति करता हूँ। शेफ याओ, क्या आपको कुछ और कहना है? चाहे जिस तरह से देखो, किंग्यून रेस्तरां ने पहले नियम तोड़े हैं। हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? जियांग गोहाओ, मैं चाहता हूं कि तुम दाव पर लगाओ किंग्यून द्वारा विरासत में मिले नंबर 1 रेस्तरां के खिताब को। यहीं इस पाक प्रतियोगिता में मेरे सामने एक ब्लेड सीलिंग द्वंद्व में। क्या? एक ब्लेड सीलिंग द्वंद्व? पापा, ब्लेड सीलिंग द्वंद्व सबसे क्रूर दाव है। शेफ प्रतियोगिता की दुनिया में हारने वाला अपनी एक बाह काटनी होगी और पाक कला की दुनिया से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। फिर कभी खाना नहीं बनाना। आप इसे मंजूर नहीं कर सकते। याओ कुन, क्या तुम सच कह रहे हो? सीनियर ब्रदर, उस समय हमारे गुरु किंग्यून रेस्तरां तुम्हें सौंपने पर तुले हुए थे। उन्होंने कहा था कि केवल तुम नंबर 1 रेस्तरां विरासत में पाने के लायक हो। मैं, याओ कुन, कभी इसे स्वीकार नहीं कर पाया। आज इस ब्लेड सीलिंग द्वंद्व के मंच पर मैं साबित करूंगा कि शीर्ष स्थान विरासत में पाने वाला मैं हूँ। ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है, चलो अपने पुराने विवादों को निपटाते हैं। आज ही, एक बार और हमेशा के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं सिर्फ एक गवाह बनूंगा। आज की प्रतियोगिता किंग्यून रेस्तरां और हुआलोंग रेस्तरां के बीच शीर्ष रेस्तरां के खिताब की शर्त पर होगी। चाकू बंद करने की द्वंद्व युद्ध। पापा, याओ कुन ने ही यह सब प्लान किया होगा। आपको इसे मंजूर नहीं करना चाहिए। जब कोई हमारे खिलाफ साजिश करने पर तुला ही है, तो भागने का कोई रास्ता नहीं है। किंग्यून रेस्तरां पीढ़ियों से चला आ रहा है। शीर्ष रेस्तरां का खिताब मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। मैं घोषणा करता हूँ, पाक प्रतियोगिता किंगझोउ डिस्ट्रिक्ट फाइनल अब शुरू होती है। यह राउंड सामग्री तैयार करने की बुनियादी बातों की परख करेगा। हाथ से पीटा गया बीफ तैयार करने के लिए आपके पास 15 मिनट है। 15 मिनट में जिस तरफ के बीफ के बॉल ज्यादा लचीले होंगे वही जीतेगा। सीनियर भाई, मेरे खिलाफ जाना। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला किया है। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला किया है। जिनलिंग न्यू फैमिली के न्यूजियोंग, राजकीय रसोई के पूर्व राष्ट्रीय शेफ मास्टर न्यू के बेटे। क्या यह न्यूजियोंग वाकई इतना अच्छा है? जिनलिंग न्यू परिवार के छठी पीढ़ी का उत्तराधिकारी। जिनलिंग न्यू परिवार हाथ से पीटे गए बीफ बॉल्स के लिए मशहूर। 5 पीढ़ियों से वे सभी राजकीय रसोई के राष्ट्रीय शेफ रहे हैं। समग्र पाक कौशल के मामले में न्यू परिवार उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन हाथ से बीफ बॉल्स पीटने की उनकी तकनीक संपूर्ण महान जिया राष्ट्र में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अरे नहीं, हमारा सर्वश्रेष्ठ शेफ हमारा वरिष्ठ शिष्य भाई है, लेकिन हाथ से बीफ बॉल्स पीटना यह उनकी पारिवारिक गुप्त विरासत है। यहाँ तक कि हमारा वरिष्ठ शिष्य भाई भी जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ अगर ये पारिवारिक विरासत है? मास्टर, मुझे पहला दौर लेने दो।
मुझे विश्वास है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। हाँ, वरिष्ठ शिष्य भाई हमारा सर्वोत्तम विकल्प है। नहीं नहीं नहीं, मुझे चुनो, मुझे जाने दो। प्यारा, हमने अभी तक हिसाब नहीं चुकाया है तुम्हारे पहले देर से आने का। यहाँ और परेशानी मत पैदा करो। ठीक है, पहले दौर के लिए दाब हो जाएगा। खुद क्या मास्टर ने वास्तव में उसे भेजा? वो सिर्फ एक प्रीप कुक है, एक प्रीप कुक बनाम एक राष्ट्रीय शेफ के बेटे। यह एक मजाक है ना? मुझे अब समझ आया, यह मास्टर की होगी। तियानची की घुड़दौड़ की रणनीति। उनके सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ सबसे खराब घोड़े का उपयोग करो। एक फिलर प्रीप कुक का उपयोग करो उनके राष्ट्रीय शेफ को बाहर निकालने के लिए, ताकि हमारा वरिष्ठ शिष्य भाई अपनी ताकत बचा सके। अरे बड़े आदमी, तुम सचमुच मजबूत हो। एक छोटा सा प्यारा, तुम कौन हो? ओह, मैं प्रीप कुक, किंग यून रेस्तरां में। एक छोटा सा प्रीप कुक प्यारा? यह अत्याचार है। किंग रेस्तरां में तुम लोग वास्तव में हमें नीचा दिखा रहे हो। जियांग गोहाओ, तुमने वास्तव में एक छोटा सा प्यारा भेजा प्रतिस्पर्धा करने के लिए? यह किंग यून रेस्तरां, अब जब यह तुम्हारे हाथों में है, यह वास्तव में बर्बाद हो गया है। सुनिश्चित करो कि तुम इस छोटे से प्यारे को सिखाओ एक उचित सबक। मैं उन्हें बनाने जा रहा हूँ। सारा मुंह खो दे। दाबाओ, सावधान रहना। आह, जिंग जिंग, अगर मैं जीत गया, क्या तुम मुझे एक इनाम दे सकती हो? बकवास बंद करो। अगर तुम जीत सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी। सचमुच? अगर मैं बाद में जीत गया, क्या तुम मुझे एक चुंबन दे सकती हो? तुम्हारी अभी भी हिम्मत है रद्द करने की? प्यारा, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह हराने जा रहा हूँ। तेरे जैसे, मैं एक झटके में तेरे जैसे 10 को ढेर कर दूंगा। न्यूजियोंग सचमुच न्यू परिवार की विशेष तकनीक पर खरा उतरता है। न्यूजियोंग ने हाथ से पीटे गए बीफ को एक कला का रूप दे दिया है। कितना डरावना बल है। वह तो लगभग एक मानव मशीन है। वो क्या कर रहा है? वो कुछ क्यों नहीं कर रहा? अरे नहीं, यह छोटा सा लड़का कहीं न्यूजियोंग के प्रभाव से डर के अकड़ तो नहीं गया? मैंने कहा था वह कुछ खास नहीं है। दाबाओ, हाथ से पीटे गए बीफ के लिए बेशक एक डंडा चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं इसकी मालिश कर रहा हूँ। बीफ की मालिश। बस यह बच्चा ही ऐसा विचार ला सकता है। गुरु, देखिए, जब आप इस छोटे से लड़के को चुनते हैं तो यही होता है, मुझे प्रतिस्पर्धा करने न देने का। बचे हुए 2 दौर मुझे अकेले ही पलटवार करना होगा। ठीक है, यह दौर बिल्कुल भी कोई चुनौती नहीं है। उस बच्चे को देखो, वह अभी भी वहाँ है, खोया हुआ सा। जियो दाबाओ, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? अपनी हंसी उड़वा रहे हो। मंच से उतर जाओ। एक आखिरी प्रहार। उसका प्रभाव बदल सा गया है। वो आंतरिक ऊर्जा है। अभी क्या हुआ? इतनी जबरदस्त ताकत, ये ताकत क्या ये उस छोटे से लड़के से आ रही है? आंतरिक शक्ति, ये आंतरिक शक्ति है। हाथ से पीटे गए बीफ बॉल्स का सर्वोच्च स्तर, सर्वोत्कृष्टता। मुझे लगता था ये सिर्फ एक कहानी है, हर बार देखने में हल्का और आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें छिपी है डरावनी ताकत। इस तरह बने बीफ बॉल्स बेहद लचीले और चबाने वाले होते हैं। कितना उछाल है! नामुमकिन। तेरे बीफ बॉलर्स मेरे बॉलर्स से बेहतर नहीं हो सकते। यकीन नहीं होता भैया? तो फिर खुद ही चख के क्यों नहीं देख लेते? हे भगवान, तो ये है आंतरिक शक्ति। कितनी डरावनी ताकत है। कब से किंग अचो में ऐसा कोई है? मैं घोषित करता हूँ, पहले मैच का विजेता है जियो दाबाओ। बहुत बढ़िया दाबाओ, मुझे तो पता भी नहीं था तेरे में ये भी है। ये तो बस जोर आजमाइश है। एक शेफ के लिए पाक कला ही सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ ताकत से तुम हमेशा एक प्रीप कुक ही रहोगे। बिया सही कह रहे हैं। नहीं तो जियो दाबाओ आज तक सिर्फ एक प्रीप कुक क्यों होता? न्यू जियोंग, आखिर हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। आंतरिक शक्ति, ये हाथ से पीटे गए बीफ बॉलर्स का सर्वोच्च स्तर है।
हमारे न्यू परिवार के संस्थापक पूर्वज के अलावा किसी ने भी इसे हासिल नहीं किया है, सिवाय इसके की क्या? सिवाय इसके कि वो पाक कला के देवता के स्तर पर पहुंच गया हो। नहीं तो इसमें महारत हासिल करना असंभव है। मुझे परवाह नहीं, अब से हर मुकाबले के लिए मैं जीतूंगा। यह मत सोचो कि तुम किस्मत के भरोसे सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब बनाए रख सकते हो। अभी के लिए अपनी छोटी सी जीत का मजा ले लो, बाद में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अब और नहीं हंस पाओगे। हा। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि दूसरी चुनौती अभी शुरू होती है। चुनौती है स्टर फ्राई करना। दूसरा राउंड स्टर फ्राई का है। क्या ये बड़े भाई की विशेषता नहीं है? सब जानते हैं कि बड़े भाई की स्टर फ्राई कला सर्वोत्तम है। यह मुकाबला तो उनकी जेब में है। मास्टर हुआंग, आपकी बारी है। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाओ जो वे कभी न भूले। समझ गया। मैं हुआंग कई सालों से रिटायर हूँ। मुझे काफी समय हो गया है इतने कुशल आंतरिक शक्ति के महारथी को देखे हुए। जवान, तुम्हें जरूर दैवीय शक्ति के साथ जन्म लिया होगा, लेकिन कितनी अफसोस की बात है वह सारी बलपूर्वक शक्ति फिर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। तुम लोगों को किसी ऐसे को भेजना चाहिए जो वास्तव में स्टर फ्राई करना जानता हो। यह आदमी कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है? बड़े भाई किंग उनके स्वीकृत स्टर फ्राई किंग है। वह उसके लिए काफी से ज्यादा है। मास्टर, मुझे जाने दीजिए। मास्टर, यह आदमी वाकई अच्छा है। अच्छा? किस चीज में अच्छा? तुम जैसे प्रतिभाशाली के लिए बेशक वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए वो तो बच्चों का खेल है। अरे, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, दूसरा मुकाबला अभी शुरू होता है। मैं तुम्हें बता भी दूं कि आज मैं जो पकवान बना रहा हूँ वो मेरा खास पकवान है, स्टर फ्राइड क्रैब। मेरी तुम्हें सलाह है कि अभी से ही हार मान लो। ठीक है, क्योंकि तुम केकड़ा बना रहे हो, मैं एक नकली केकड़े का पकवान बनाऊंगा। चलो इसका एक बार और हमेशा के लिए फैसला कर लें। क्या वह अपनी आंतरिक ऊर्जा से आग को ताकत दे रहा है? यह तकनीक, यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सब ढोंग है। येलो वाइन। अब मुझे याद आया, यह शख्स और कोई नहीं, फायर क्लाउड फिएंड है, हुआंग लेई। हुआंग लेई कौन है? हमने उसका नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना? उसे शेफ्स एसोसिएशन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था 10 साल पहले ही। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम उसे नहीं जानते, यह बिल्कुल सामान्य बात है। उसे ब्लैकलिस्ट करने का कारण यह था कि वह पागल था, पाक द्वंद्वों पर जुए खेलने का, और उसके जीतने के तरीके बिल्कुल घिनौने थे। इस शख्स के 2 खास हुनर हैं। पहला, आंतरिक ऊर्जा से आग को ताकत देना। दूसरा, फार्माकोलॉजी। वह माहिर है अपने प्रतिद्वंद्वी के पकवान का विश्लेषण करने में और विरोधी औषधीय गुणों वाली सामग्री मिलाने में। इस तरह पकाया गया पकवान जजों के स्वाद को बर्बाद कर देगा। एक बार जज ने उसका खाना चख लिया तो वे किसी और का खाना पचा नहीं पाएंगे और वे सभी कम अंक देंगे। इस तरह की नीच हरकतों का इस्तेमाल करके चाहे प्रतिद्वंद्वी का पकवान कितना भी स्वादिष्ट हो, वे फिर भी हार जाएंगे। इसलिए लोगों ने उसे उपनाम दिया। फिर हमें बस उससे पहले डिश परोसनी है। उससे पहले कोई फायदा नहीं, उसका आग पर नियंत्रण का कौशल सर्वोत्तम है। जब वह तलता है वह बहुत सारी शाओशिंग वाइन डालता है। इस तरह यह आग को और भड़काता है और पकाने की गति बढ़ाता है। चाहे कोई भी शेफ कितना भी कुशल हो, वे उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। उस स्थिति में बिग ब्रदर निश्चित रूप से हार जाएगा। सॉन्ग है, जल्दी करो, गति बढ़ाओ, तुम्हें उससे पहले परोसना होगा। ठीक है मास्टर, मेरी ये डिश स्वादों को भीगने देने के बारे में है। उसे पहले जाने देना ठीक है। इस दौर में मैंने इसे पक्का कर लिया है। मैंने तलना पूरा कर लिया है। जजों, कृपया चखें। ठीक है। नहीं, तुम वह नहीं खा सकते। शिवजियांग, तुम क्या कर रहे हो? मुकाबले में हस्तक्षेप करना तुम्हें अयोग्य घोषित कर देगा। एल्डर लू, आपको इसे नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं? क्या यह संभव है कि उसकी डिश जहरीली है? बिल्कुल। शेफ हुआंग पाक कला जगत में एक सम्मानित वरिष्ठ हैं। निश्चित रूप से वे खाने में जहर नहीं मिलाएंगे। वैसे भी आप वास्तव में यह नहीं खा सकते। कैसा रहेगा अगर हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मेरा शिष्य खाना पकाना समाप्त नहीं कर लेता, और फिर हम बात करें? हम सीनियर ब्रदर, एक तलने की प्रतियोगिता में पहले परोसा पहले चखा, यही नियम है। क्या तुम्हारा किंगयूम रेस्तरां हार नहीं सकता?
हाँ, उसने तेजी से पकाया। वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करे? तो तुम्हारा किंगयून रेस्तरां हार नहीं संभाल सकता। कोई बात नहीं मास्टर, आप बिग ब्रदर के कौशल को जानते हैं, उन्हें पहले जाने दो। यह सही है। कौन कहता है कि ग्यून रेस्तरां संभाल नहीं सकता? उसे पहले जाने दो। अच्छा, क्या बात है। यह नकली केकड़े का पकवान नरम, ताज़ा और मुलायम, स्वाद अद्भुत है। अरे नहीं, चिंता मत करो गुरुजी, तेज होने से क्या फायदा। असली मायने तो स्वाद के हैं। मैं तो मानता ही नहीं, एक नकली केकड़े का पकवान, वो मेरे असली केकड़े को कैसे हरा सकता है? असली केकड़े को? ठीक है मास्टर लू, कृपया इसका स्वाद लें। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा नहीं है। हम जज को सोंगहे का केकड़ा खाने नहीं दे सकते। इस तरह दवा का असर हो जाएगा। हुआंग लेलेई के केकड़े को छोड़कर कोई और अपना खाना नहीं खा पाएगा। इसके बाद हमारे मैच हम हारने वाले हैं। मत करो। पापा। बुजुर्ग, अपने काम से काम रखो। जल्दी उसे रोको। मास्टर लू, मेरा केकड़े का पकवान यहाँ है। ये किंगयून की विशेषता है। मेरा मानना है कि एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। सब खत्म, सब कुछ खत्म। शाओ दाबाओ, क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुमने खाना बनाते समय नमक नहीं डाला, जरा भी नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा डाल दिया, बस थोड़ा सा। मैं तलने का राजा हूँ। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि मैंने नमक डाला या नहीं? तुमने मेरी पूरी डिश बर्बाद कर दी। बर्बाद। अरे चलो, बस थोड़ा सा था, ठीक है, फिर भी खाया जा सकता है। उसने इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। क्या इसे खाया भी जा सकता है? बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। वह मूर्ख, वह जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा है। अरे बूढ़े लोग, कृपया एक पल रुकिए। ये मूर्ख परेशानी पैदा कर रहा है। पहले मुझे इसे संभालने दीजिए, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। नियम होते हैं। समय खत्म। अगर तुम अब मुझे चखने नहीं दोगे, मुझे तुम्हें अयोग्य घोषित करना होगा। ठीक है। तुम्हारा तला हुआ केकड़ा काफी सुगंधित महक रहा है, लेकिन स्वाद बहुत ज्यादा नमकीन है। मुझे माफ करना, मैं घोषित करता हूँ, यह राउंड हुआलोंग रेस्तरां को जाता है। तुम छोटे, तुम बिल्कुल छोटे। मेरी जीत पक्की थी। शाओ दाबाओ ने ये जानबूझकर किया। यह एक गारंटीड जीत थी। यह सब शाओ दाबाओ की गलती है। एक खराब सेब पूरे ढेर को खराब कर देता है। अरे छोड़ो भी। पापा, हम क्या करें? बूढ़े लू ने केकड़ा खा लिया। क्या इसका मतलब है कि हुआंग लेलेई का जहर काम कर गया? क्या यह काम कर रहा है? नहीं, तार्किक रूप से कहें तो कोई भी जो हुआंग लेलेई का व्यंजन खाता है, उसकी सूंघने और स्वाद की शक्ति नष्ट हो जानी चाहिए, लेकिन बूढ़े लू की नहीं हुई। क्या यह हो सकता है कि जो नमक उसने अभी डाला? तुम्हारा मतलब है दाबाओ ने जो नमक डाला? यह अजीब है। वह छोटी सी प्यारी लगती है, उसे पता लग रहा है केवल नमक ही मेरे नकली केकड़ा वाले पकवान को तोड़ सकता है। कोई बात नहीं, अभी तीसरा राउंड बाकी है। आज के मैच के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आज के मैच के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। उसके यहाँ होने से मैं इस मैच को जीतने की गारंटी दे सकता हूँ। मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि फाइनल राउंड अब शुरू होता है। यह राउंड टीम वर्क का होगा। हर पक्ष 2 लोगों को चुनेगा जो एक पकवान पर मिलकर काम करेंगे। प्रतियोगिता के लिए शेफ याओ, आप अब अपनी टीम चुन सकते हैं। हमारी तरफ से केवल एक व्यक्ति को भेजने की जरूरत है। वह आदमी कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब मुझे याद आया, वह वांग है। उसने लगातार 18 मैच जीते हैं। पाक कला जगत का डार्क हॉर्स, वह सबसे बड़ा दावेदार है इस पाक कला प्रतियोगिता को जीतने का। तो वह वही है। यह कुछ भी नहीं है। शायद आपको यह भी नहीं पता होगा। वांग है की असली पहचान वर्तमान पाक कला के देवता तांगलोंग के प्रिय शिष्य की है। उन्हें छोटे पाक कला के देवता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक छोटे पाक कला के देवता? नहीं, यह तो नामुमकिन है। क्या इसका मतलब हमें छोटे पाक कला के देवता को खाना बनाते देखने का सम्मान मिलेगा? याओ कुन, सच है, वह सच में कुकिंग गॉड का शिष्य है। बिल्कुल सही, द लिटिल कुकिंग गॉड। लेकिन मैंने उसे यहाँ लाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। सीनियर ब्रदर, आज आपकी हार जायज थी।
ऐसा नहीं हो सकता मास्टर वांग हाई वर्तमान कुकिंग गॉड टांग लॉन के आखिरी शिष्य के रूप में उसके पास याओ कुन की मदद करने की क्या वजह होगी? क्या वह नकली हो सकता है? नहीं, वह असली होना चाहिए। कुकिंग गॉड, उनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई भी उनकी नकल करने की हिम्मत नहीं करेगा। कुकिंग गॉड का एक शिष्य। वो बस कुकिंग गॉड का शिष्य है ना? इतना घमंड क्यों? आज अगर खुद कुकिंग गॉड आ जाए तो भी मैं उनसे मुकाबला करूंगा। थोड़ा आदर दिखाओ। इस बूढ़े आदमी के लिए कुकिंग गॉड के आखिरी शिष्य से मुकाबला कर पाना सम्मान की बात है। बिल्कुल सही। मेरे जैसे महान व्यक्ति के साथ एक ही मंच पर मुकाबला कर पाना बेशक तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा, हालांकि आज मेरी चोटें काफी गंभीर हैं। मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपने 2 शिष्यों को मेरी जगह भेजूंगा। सोंगहे, मास्टर तुम जाओ। शुक्रिया मास्टर, चिंता मत करो। वो पिछला राउंड इस छोटी सी प्यारी लड़की की वजह से हारा था। ये मैं जरूर जीतूंगा। सुनिए मास्टर, दूसरे व्यक्ति के रूप में आप किसे चुनने की सोच रहे हैं? जियाओ दाबाओ, क्या तुम हमारे किंगयुन रेस्तरां की तरफ से? क्या शेफ, इस छोटे सा लड़के ने हमारी पक्की जीत गड़बड़ा दी। हमारी पक्की जीत, तुम उसे अभी क्यों चुन रहे हो? शेफ, आप उसे नहीं चुन सकते। आप कैसे सौंप सकते हैं किंगयुन रेस्तरां का भविष्य महज एक सूस शेफ के छोटे से सहायक को? शेफ कृपया दोबारा सोचें। मुझे पक्का है। दाबाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, किंगयुन रेस्तरां की मदद करो एक बार और। ठीक है, मैं करूँगा। मैं कह रहा हूँ किंगयुन रेस्तरां में सचमुच लोग खत्म हो गए हैं। तुम सचमुच एक प्रीप कुक को भेज रहे हो छोटे किचन गॉड का सामना करने के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए वही बात है। आखिर किंगयुन रेस्तरां के पास बस यही झोला छाप गिरोह है। मुझे तो परवाह भी नहीं है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? लगता है ये आखिरी दौर। आखिरकार मुझे ही खेलना है। छोटे, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। रुको सोंगहे, चाकू दाबाओ को दे दो। क्यों शेफ? इस मैच के लिए तुम श्याओ दाबाओ की सहायता करोगे। क्या गुरुजी, इस छोटे से लड़के को मुकाबले में उतारना एक बात है, लेकिन अब आप इसे मुख्य शेफ बना रहे हैं। पापा, आपको यकीन है दाबाओ को मुख्य शेफ बनाना? क्या यह सच में अच्छा विचार है? इस मुकाबले का नतीजा सिर्फ हमारे किंगयुन रेस्तरां का भाग्य ही तय नहीं करेगा। अगर हम यह शर्त हार गए तो आपको हाथ कटवाना पड़ेगा। गुरुजी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एक बच्चे को मुख्य शेफ चुनना? उसने क्या सोचा था? मुझे लगता है वह जानता है कि वह हारने वाला है छोटे किचन गॉड के खिलाफ, इसलिए उसने हार मान ली है। वाह वाह सीनियर भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों की दुश्मनी हम दोनों के बीच इस तरह निपटेगी, इतने हास्यास्पद तरीके से। आप सच में बूढ़ा हो गए हो। दाबाओ, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मास्टर जियांग, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। कितना दयनीय। पूरी कुशलता के सामने तुम्हारी अभी की छोटी सी नाटकीयता बिल्कुल हास्यास्पद थी। चलो शुरू करते हैं। इस तीसरे राउंड के लिए थीम सूप है। तुम्हारे पास 1 घंटा है। मैं घोषणा करता हूँ, तीसरा राउंड शुरू। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक आम इंसान और एक प्रतिभाशाली के बीच का अंतर। शुरू। यह किचन गॉड की खास चाल है। बिल्कुल सही सलामत। मुर्गी की हड्डियों को मांस से अलग कर दिया। यह तो अविश्वसनीय है। ये तो पाक कला के देवता के शिष्य का स्तर है। क्या ये इंसानी तौर पर संभव भी है? मुझे लगता था कि हमारे न्यू परिवार की बीफ संभालने की विधि पूर्णता की पराकाष्ठा थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नस काट हड्डी उखाड़ हाथ के सामने मेरे हाथ से पीटे गए बीफ के बॉल एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के काम जैसे लगते हैं। छोटे पाक कला के देवता, आपकी प्रतिष्ठा सही है। न सिर्फ आपकी तकनीक अनोखी है, यह पकवान सचमुच दिव्य है। बड़े लोग, क्या यह सिर्फ एक आम कमल पत्ता मुर्गी नहीं है? गलत, यह सुधरा हुआ संस्करण है। पाक कला के देवता द्वारा ही बनाया गया सर्वोच्च कमल पत्ता मुर्गी। यह सभी सूपों का देवता है। इस कमल पत्ता मुर्गी को बनाने के लिए आपको न सिर्फ महारत हासिल करनी होगी, नसकाट हड्डी उखाड़ हाथ में, बल्कि पास होनी चाहिए अपार आंतरिक ऊर्जा। आग को नियंत्रित करने के लिए इस दुनिया में पाक कला के देवता के अलावा मुझे लगता है सिर्फ छोटे पाक कला के देवता ही यह हासिल कर सकते हैं। देखो, वह छोटा जीनियस वहाँ क्या कर रहा है? उसे देखने की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल समय की बर्बादी है। छोटे जीनियस, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो तो शुरू हो चुका है। ओह,
क्या तुम जानबूझकर हमें हरवाना चाहते हो? मैं भी यही कर रहा हूँ। नस काट हड्डी उखाड़ हाथ, तुम सच में जीनियस हो। ये तो पाक कला के देवता की गुप्त तकनीक है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे ऐसे ही सीख सकते हो, है ना? बातें बंद करो और रास्ते से हटो। मुझे कड़ाही संभालने दो। हो सकता है हम जीतने का मौका पालें। जल्दी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। लो, इसे पकड़ो। इसकी क्या जरूरत है? बस पकड़ो, यह काम आएगा। इसे हिलाओ, इसे जगाओ। तुम मुझे हुक्म देने की हिम्मत करते हो? बस इसे ले लो, बकवास बंद करो। लोगे या नहीं ये छोटा जीनियस? सपने देखना बंद करो। शेफ, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ, तुम बस मेरे असिस्टेंट हो। बस वही करो जो तुमसे कहा जाता है। अब कोई जवाबबाजी नहीं, लाइन में रहो। ये क्या है? सही समय है। शियाओ दाबाओ अभी भी अपनी ही टीम से लड़ रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किंगयुन रेस्टोरेंट इस बार वाकई खत्म हो गया है। मुझे लगता है ये शियाओ दाबाओ, उसे पता है कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए लोगों को मार रहा है और गुस्से में है। कितना दयनीय है। शियाओ दाबाओ, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। बस करो। मास्टर, रसोई में हेड शेफ ही जिम्मेदार होता है, यही नियम है। लेकिन वह जैसा वह कहता है वैसा करो। ठीक है। मूर्ख, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, लिटिल शेफ गॉड अब प्लेटिंग करने वाला है। यह पौराणिक घटना है। सैकड़ों पक्षी फीनिक्स को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 100 पंछी फीनिक्स को नमन कर रहे हैं। कहते हैं यह नजारा तभी दिखाई देता है जब पौराणिक दिव्य श्रेणी का चिकन सूप जन्म लेता है। जब पौराणिक दिव्य श्रेणी का चिकन सूप जन्म लेता है। हे भगवान, पौराणिक दृश्य देखना। 100 पंछी फीनिक्स को नमन करते हुए मेरा जीवन सफल हो गया। दिव्य श्रेणी का चिकन सूप, यह तो दिव्य श्रेणी का चिकन सूप ही होगा। कहते हैं इस सूप की सिर्फ एक बूंद की महक। कहते हैं इस सूप की सिर्फ एक बूंद की महक आपको 3 दिन और 3 रात तक बिना खाए पिए रख सकती है। भूख नहीं लगेगी, और अगर आप भाग्यशाली रहे और एक कौर खा भी लिया तो न सिर्फ यह पुरानी बीमारियां ठीक कर सकता है, बल्कि आयु भी बढ़ा सकता है। सचमुच यह दिव्य श्रेणी का चिकन सूप है। क्या यह संभव है कि मेरा चुनाव वास्तव में गलत था? सीनियर ब्रदर, लिटिल शेफ गॉड का पकवान परोसा जा चुका है। आप इतनी देर से क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हार मानना चाहते हैं? जियाओ दाबाओ, तुम उसे इतनी देर से हिला ही रहे हो। बस करो। ठीक है, मुझे दे दो। बेहतर होगा कि ये शराब तुम्हें जिताने में मदद करे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, दाबाओ, क्या वह सचमुच यह कर पाएगा? हमारे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उसका आखिरी घटक चमत्कार कर सकेगा। उसने शराब पी ली। इसका क्या मतलब है? मैंने इतनी देर तक हिलाया और तुमने खुद ही पी ली। क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि यह पकवान के लिए है। ओ छोटे शैतान, हमें तुम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। सब खत्म हो गया। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। इस छोटे शैतान ने, वह तो बस हमारा मजाक उड़ा रहा था। एल्डर लू, अब आप परिणाम घोषित कर सकते हैं, है ना? मैं यह घोषित करता हूँ कि तीसरे राउंड की विजेता वालोंग रेस्तरां है। सीनियर ब्रदर, यही नतीजा है आपके किसी छोटे शैतान को चुनने का। सीनियर ब्रदर, मुकाबला तय हो चुका है। भाई, कर दो, अपना हाथ काट लो। पापा, गुरुजी, जियांग गोहा, आखिरकार आप 100 साल पुराने रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ हैं। क्या हुआ? हिम्मत हार गए? अपना हाथ काट लो। भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूं? शेफ जियांग, चुनौती स्वीकार की है तो नतीजा भी स्वीकार करना होगा। खाना पकाने की दुनिया का यही नियम है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं खुद कर लूंगा। दाबाओ। शेफ जियांग, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी मत करो। जियाओ दाबाओ, आज की हार पूरी तरह तुम्हारी वजह से है और तुम कहते हो अभी खत्म नहीं हुआ। जियाओ दाबाओ, सब तुम्हारी गलती है। तुमने किंगयुन रेस्टोरेंट बर्बाद कर दिया। अब हमारे गुरुजी को तुम्हारी वजह से अपना हाथ काटना पड़ रहा है। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत है तो तुम्हें हमारे गुरुजी की जगह यह कट खुद लेना चाहिए। वो सही कह रही है, तुम अपना हाथ काट लो। क्या तुम सबको इतना यकीन है कि वह पहले ही जीत गया है? उसने बनाया दिव्य चिकन सूप,
तुम उसके सामने क्या रख सकते हो? दिव्य चिकन सूप। तुमने क्या कहा? मेरे सूप का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म, अज्ञानी छोकरे, छोटे किचन गॉड का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिव्य चिकन सूप तुम्हारी आंखों के सामने ही है और तुम्हारी इतनी हिम्मत की उस पर बदनामी लगाओ। मुझे लगता है शायद शाओ दाबाओ का दिल दहल गया होगा। हाँ, हड्डी अलग करने वाला हाथ का तरीका फीनिक्स झुंड को बुलाता है। हमने अपनी आँखों से हर चीज देख ली। दिव्य चिकन सूप झूठा कैसे हो सकता है? हड्डी अलग करने वाला हाथ। क्या तुमने कभी असली हड्डी अलग करने वाला हाथ देखा है? असली हड्डी अलग करने वाला हाथ मुर्गी की हड्डियां निकालता नहीं है, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है हड्डियों को चूर चूर करने के लिए, शोरबे के लिए। देखो ना, हड्डियां ही तो सार हैं। बकवास। हड्डी अलग करने वाला हाथ मुझे सीधे मेरे गुरु ने सिखाया था, टैंग लॉन्ग ने। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम खुद किचन गॉड से भी बेहतर हो? यह दिव्य कमल पत्ता चिकन, टैंग लॉन्ग ने खुद इसका सिर्फ 70% ही महारत हासिल की थी, और जब यह तुम तक पहुंचा तो और भी पतला हो गया। तुमने यह अधूरा हड्डी अलग करने वाला हाथ और यह फीनिक्स झुंड को बुलाता है सीखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसा एक मामूली आदमी किचन गॉड पर बदनामी लगाने की हिम्मत करता है। यह बहुत ज्यादा हो गया। उसे घुटने टेक कर किचन गॉड से माफी मांगनी चाहिए। घुटने टेको, घुटने टेको। जियांग गोहाओ, तुम्हें देखो, तुमने कैसे लोग रख लिए हैं। न सिर्फ ये बेवकूफ हैं, बल्कि बकवास भी बोलते हैं। किंगयुन रेस्तरां की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ हाथ नहीं काटता, बस अपना गला ही काट लेता। दाबाओ, तुमने हमारे किंगयुन रेस्तरां के लिए पहले ही काफी कुछ कर दिया है। आज की बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं सभी नतीजे भुगत लूंगा। मास्टर जियांग, चिंता मत करो। ध्यान से देखो सब लोग, यह है असली फीनिक्स झुंड को बुलाता है कैसा दिखता है। अब यह कुछ देखने लायक है। ध्यान से देखिए सब लोग, यह है असली बाई नियाओ चाओ फेंग। वाह, अद्भुत। मैं दशकों से जज रहा हूँ और आज मैंने सचमुच कुछ असाधारण देख लिया। बाई नियाओ चाओ फेंग, अब यह है असली चीज। नहीं, यह तो बाई नियाओ चाओ फेंग का परम रूप है, फेंग हुआंग नियेपन। अब सब समझ में आ रहा है। इतिहास में सूप बनाने में टैंग लोंग को सिर्फ एक ही व्यक्ति पार कर सकता था। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति, वही पौराणिक शख्सियत जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। वही पौराणिक शख्सियत जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। खाना पकाने के देवता शियाओ लियांग। खाना पकाने के देवता शियाओ लियांग। खाना पकाने के देवता शियाओ लियांग। अरे नहीं, मैंने वास्तव में किसी को नाराज कर दिया जो टैंग लोंग से भी ज्यादा पौराणिक है। खाना पकाने के देवता, यकीन नहीं होता मैंने पाक कला के देवता का अपमान कर दिया। जियो लियांग, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आंतरिक ऊर्जा को उस स्तर तक नियंत्रित करना, वो केवल पाक कला के देवता ज़ियोलियान ही हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? मैंने सच में पाक कला के देवता को चुनौती देने की हिम्मत कर दी और उनके हाथों हारने का सम्मान भी पा लिया। ये तो जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, मुझे इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। पाक कला के देवता का शिष्य बनने का। पाक कला के देवता महोदय, मैं चाहता हूँ। पाक कला के देवता महोदय, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका इतने लंबे समय से प्रशंसक रहा हूँ। कितना प्यारा है, बस प्यारा। यह मुझसे भी जल्दी घुटने टेक गया। हटो, पाक कला के देवता महोदय, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पाक कला के देवता महोदय, मैं चतुर हूँ, मुझे ले लीजिए। मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। बस करो ज़ियोलियांग, तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो। तुम तो मेरे गुरु तांग लोंग के हारे हुए प्रतिद्वंद्वी मात्र हो। पाक कला के मामले में तुम उनके पास भी नहीं भटकते। अगर उस साल न होता जब उस तांग लोंग ने मुझ पर घात लगाया था, तो क्या वह आज अपने इस मुकाम पर पहुंच पाता? उसकी नौसिखिया कला के साथ 100 साल में भी वह आज जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच पाता। बकवास, मैंने पहले ही अपने गुरु को बता दिया है, वह किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। वांग है। पाक कला की दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे गुरु तांग लोंग ने केवल पाक कला के देवता के नाम का इस्तेमाल किया। नए पाक कला देवता के पद तक पहुँचने के लिए मेरी सलाह है कि बुराई का साथ न दो।
कौन कहने की हिम्मत करता है कि मेरा शिष्य तांग लोंग, मेरे शिष्य की बुराई करने की हिम्मत किसने की? वह महान शेफ हैं, तांग लोंग। विश्वास नहीं हो रहा, आज शाओ लियान और तांग लोंग दोनों महान शेफ एक साथ यहाँ हैं। पाक कला की दुनिया बदलने वाली है। दाबाओ, तांग लोंग तुम्हारे लिए आए हैं, सावधान रहना। गुरुजी, आप आ गए। यही शाओ लियान है, यह आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा था। आप ही असली महान शेफ हैं। अच्छा, तुम सच में मेरे योग्य शिष्य हो। वांग हाई, वरिष्ठता के हिसाब से मैं तुम्हारा परम गुरु हूँ, फिर भी तुमने और तांग लोंग ने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शाओ लियान, तुम्हारा जमाना खत्म हो गया है। अब तुम महान शेफ बने रहने लायक नहीं रहे। मैं आज तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। शाओ लियान, क्या तुम मेरी चाकू द्वंद्व की चुनौती स्वीकार करते हो? आज हम तय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है और जीवन मृत्यु के मामले भी निपटा देंगे। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। तुम सच में मुझे सीधी लड़ाई की चुनौती दे रहे हो। अपनी वही पुरानी घात लगाकर हमला करने की चाल क्यों नहीं चलते? ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। क्या दो महान शेफ आपस में चाकू द्वंद्व करने वाले हैं? यह तो सदी में एक बार होने वाला मौका है। बुजुर्ग लू, मुझे फिर से आपको हमारा साक्षी बनाने का कष्ट देना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। दो महारथियों के द्वंद्व को देखने का सौभाग्य मिलना मेरा सम्मान है। मैं घोषणा करता हूँ, तांग लोंग, शाओ लियान, चुनौती स्वीकार की गई है। चाकू द्वंद्व, ठीक है। चूंकि आप दोनों कलिंद्री मास्टर की उपाधि धारण करते हैं और पाक कला की दुनिया की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, तो इस द्वंद्व के लिए चलो जटिल नियमों को छोड़ देते हैं। यह प्रतियोगिता बिना किसी पाबंदी के है। आप दोनों एक एक व्यंजन बनाएंगे। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जज होगा और नतीजा उन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है तो आप शुरू कर सकते हैं। जियाओ लियान, तुम आज भी 3 साल पहले जैसे ही भोले हो। जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम्हारा शव नहीं मिला था। मुझे तभी पता था कि तुम वापस आओगे, इसलिए इन 3 सालों से मैं बेहतरीन सामग्री की तलाश में था। सब कुछ इसी पल के लिए। किसने सोचा था तुम सीधे मेरे जाल में फंस जाओगे? ये कैसी खुशबू है? ये कितनी सुगंधित है। अद्भुत, यह तो एक दिव्य व्यंजन से कम नहीं है। और यह सिर्फ एक ही खुशबू नहीं है। इतनी सारी दुर्लभ और कीमती सामग्री एक साथ पक रही है। कल्पना करना मुश्किल है कि यह सूप कितना स्वादिष्ट होगा। पापा, तांग लोंग पूरी तरह से तैयार आया है। दाबाओ उसे कैसे हरा पाएगा? मुश्किल लग रहा है, शायद वह हार जाएगा। हाँ, सुन रहे हो? हे भगवान, क्या यह सूप भी है? वाह, मजेदार। यह तो बिल्कुल स्वर्गीय है। हे भगवान, मैंने आज तक इतना अच्छा सूप नहीं पिया। यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। इसकी सूरत, खुशबू और स्वाद सब बेहतरीन है। दाबाओ, तुम इसका क्या करोगे? तुम इसका क्या करोगे? जियाओ लियान, हार मान लो। तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। मैं तांग लोंग कभी भी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता। मेरी सामग्री दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे पास तो बस सड़ी हुई सब्जियां हैं। तुम चाहे कुछ भी बना लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आहा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ? सर, उठिए सर। भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब क्या करें? छुट्टी के ठीक बाद हम आज ही खुले हैं। रसोई में बस बचा खुचा है। भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। लो, पी लो। आहिस्ता आहिस्ता पियो। अब मैं समझ गया। वह क्या कर रहा है? गुरुजी,
तुम्हें क्या लगता है वह उन सड़े पत्तों और कचरे से क्या कर रहा है? वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? वो क्या कर रहा है इसकी किसे परवाह है? वो मुझे हरा नहीं सकता। श्रीमान जियो, यह आपका पकवान है। बिल्कुल सही। मोती, जेड और सफेद जेड का सूप। कौन सा मोती, जेड और सफेद जेड का सूप? ये तो बस सड़ी सब्जियों का पानी है ज्यूलियन। और तुम खुद को खाना पकाने का देवता कहते हो? तुम लोगों को ये कचरा परोस रहे हो। दाबाओ, तुम्हारा सूप ज्यादा कुछ खास नहीं लगता। स्वाद बहुत साधारण है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे तांगलोंग के विश्व स्तरीय बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, मैं हूँ। ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया है। मैं पहले चलता हूँ। यह तो अविश्वसनीय है। सच में? मुझे भी चखने दो। क्या यह सूप इतना स्वादिष्ट कैसे है? अद्भुत। दाबाओ, यह सूप लगता है जैसे इसमें जादू है। यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी? बस करो, तुम सब नाटक कर रहे हो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं या नहीं, तुम्हें चखते ही पता चल जाएगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये स्वाद, तुमने इसे कैसे बनाया? दिल से। असंभव। मेरा विश्व स्तरीय बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल ये कैसे इस कटोरी बचे कुचे सूप से हार सकता है? नहीं, मैं हार गया। मैं पूरी तरह से हार गया। अपना अंत खुद कर लो। तो खाना पकाने का असली सार खाने के प्रति एक ईमानदार दिल है। मैंने आखिरकार पाक कला का परम रहस्य ढूंढ लिया है। खाना पकाने का देवता लौट आया है।